A triangle contains 3, 4, and 5 points in its three sides, excluding the vertices. Then how many triangles can be drawn? आपके पास यहाँ पे एक ट्राइंगल है जिसके साइड्स पे आप 3, 4 और 5 पॉइंट्स लेते हो, और इन पॉइंट्स में ट्राइंगल के जो तीन मेन वर्टिसेस हैं उनको इंक्लूड नहीं किया गया है। तो कह रहा है कि कितने ट्राइंगल्स आप यहाँ पे बना सकते हो। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ट्राइंगल ले लेते हैं। तो ये ट्राइंगल इस टाइप का है, और जो पॉइंट्स यहाँ पे हमने यूज किए हैं उसमें हमने वर्टिसेस को यूज नहीं किया हुआ है। वर्टिसेस के अलावा एक पे हमने 3 पॉइंट्स लिया हुआ है, एक पे 4 पॉइंट्स और एक पे 5 पॉइंट्स। अब यहाँ से जो नंबर ऑफ ट्राइंगल्स पूछा जाता है वो दो तरीके से पूछा जाता है। एक तो पूछेगा आपसे कि जो ट्राइंगल आपको बनाना है उसमें जो ट्राइंगल के तीन वर्टिसेस हैं उनको यूज करना है या फिर उनको यूज नहीं करना है। तो यहाँ पे इसका आंसर हम लोग दोनों तरीके से लिखेंगे, आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। और आजकल ये प्रॉब्लम बहुत ट्रेंड में है, यूपीएससी में भी इसके प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, एसएससी सीडीएस में भी इसके प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, इसलिए इनको अच्छी तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। तो चलिए सबसे पहले जो हम लोग यहाँ पे आंसर निकालेंगे उसमें इसके वर्टिसेस को हम लोग इंक्लूड करेंगे। चलिए इंक्लूडिंग द वर्टिसेस। अब यहाँ पे जब आप इनके वर्टिसेस को इंक्लूड करोगे तो इस पूरे ट्राइंगल में आपको कितने पॉइंट्स मिल रहे हैं पहले काउंट कर लो। तो टोटल पॉइंट यहाँ पे जो आप साइड्स पे लिखे हुए हो कितने हैं, 5, 4 एंड 3, यानी हो गए 12। और उसमें तीन वर्टिसेस ट्राइंगल के होंगे, इसलिए टोटल पॉइंट्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगे 15। अब यहाँ पे हम लोग कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, और जब कोई ट्राइंगल आप बनाओगे तो ट्राइंगल में तीन वर्टिसेस यूज होते हैं। सो आउट ऑफ 15 पॉइंट्स 3 डिफरेंट पॉइंट्स आर यूज्ड इन ड्राइंग द ट्राइंगल। देन हाउ मेनी कॉम्बिनेशंस आर पॉसिबल, इसके लिए हम लोग कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। और कॉम्बिनेशन आपका वन कौन सा रहा है, 15C3। और 15C3 का मतलब क्या है, ऊपर 15 का फैक्टोरियल, नीचे ये जो 3 लिखा हुआ है 3 का फैक्टोरियल, मल्टीप्लाई इन दोनों का डिफरेंस भी आता है, मीन्स 15 माइनस 3 का फैक्टोरियल। इसी को सॉल्व करना है। फैक्टोरियल आप समझते हो, इससे डिक्रीजिंग ऑर्डर में जितने नंबर होंगे उनका मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे हो गया 15 का फैक्टोरियल, मीन्स 15 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 12 का फैक्टोरियल। ये 12 फैक्टोरियल ने क्यों लिखा, आगे सॉल्व क्यों नहीं किया, उसका रीजन है नीचे पता चलेगा आपको। ये हो गया 3 का फैक्टोरियल, और इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 12 का फैक्टोरियल। ये 12 का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, इसलिए आगे लिखने की जरूरत है नहीं। 3 के फैक्टोरियल का मतलब हो गया 3 मल्टीप्लाई 2, इसको आप सॉल्व कर लो। 3 5 जा 15, 2 7 जा 14, और जब आप 13, 7 और 5 को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा 455। मीन्स जब इस ट्राइंगल के सारे पॉइंट्स को हम लोग यूज करेंगे तो कुल 455 ट्राइंगल्स बनेंगे। लेकिन इसमें अभी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि इसमें बहुत सारे पॉइंट्स ऐसे हैं जो आपके हैं कोलीनियर। कोलीनियर मतलब एक ही लाइन पे आ रहे हैं, और इनके भी बहुत सारे अलग अलग कॉम्बिनेशंस बनेंगे। और कोलीनियर पॉइंट से ट्राइंगल बनता नहीं है, और इसमें सारे पॉइंट आपने यूज किए हुए हैं, तो आप देख लो कितने कोलिनियर पॉइंट है जिनके ट्राइंगल्स फॉर्म होंगे नहीं, उतना हम लोग इसमें से माइनस कर लेंगे। तो चलिए आते हैं हम लोग साइड ए बी पे। अब साइड ए बी पे टोटल पॉइंट्स आपके पास है 5, और तीन तीन के कॉम्बिनेशन से कोलिनियर पॉइंट बनेंगे जिनका ट्राइंगल पॉसिबल नहीं है। तब इसमें भी 3 का कॉम्बिनेशन यूज कर लो, मतलब 5C3 हम लोग यूज करके देख लेंगे कितने कोलिनियर का कॉम्बिनेशन बन सकता है। ये हो गया 5 का फैक्टोरियल, नीचे हो जाएगा 3 का फैक्टोरियल, और 5 माइनस 3 करोगे तो 2 का फैक्टोरियल। अब इसको आप चेक कर लो, 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 का फैक्टोरियल, नीचे हो गया 3 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल हो जाएगा। 2 का फैक्टोरियल मतलब 2 होता है, इसको कट करोगे 2 से, आंसर आ जाएगा 10। मतलब यहाँ पे ए बी पे इन 5 पॉइंट को यूज करोगे तो कुल 10 कॉम्बिनेशन हैं कोलिनियर पॉइंट के बनने के, मतलब 10 ट्राइंगल इसमें से माइनस हो जाएगा। तो पहले तीनों साइड से निकाल लेते हैं। ए बी के बाद बीसी का नंबर, बीसी पे टोटल पॉइंट कुल कितने हैं, 6, यानी 6C3 का कॉम्बिनेशन ये बन रहा है। मीन 6 का फैक्टोरियल, नीचे आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, और 6 माइनस 3 करोगे तो 3 का फैक्टोरियल एक बार फिर आएगा। इसको लिख सकते हो 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल, नीचे भी आ जाएगा 3 फैक्टोरियल एंड 3 फैक्टोरियल, एक 3 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ। इस 3 फैक्टोरियल का मतलब हो गया 3 मल्टीप्लाई 2 मीन 6, ये 6 कैंसिल हो जाएगा, आ जाएगा आंसर 20।
सेम ऐसे अब हम लोग AC चेक करेंगे। तो AC पे आ जाइए। AC पे कुल पॉइंट हो गए 7। तो कॉम्बिनेशन बनेगा टोटल 7C3 का, मीन 7 फैक्टोरियल, नीचे आएगा 3 फैक्टोरियल और 7 माइनस 3 करेंगे तो 4 फैक्टोरियल। इसको लिख सकते हैं 7 6 5 मल्टीप्लाई 4 फैक्टोरियल, नीचे हो गया 3 फैक्टोरियल एंड 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल कैंसिल, 3 का मतलब 2 इंटू 3 मतलब 6, 6 इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर बचेगा 7 मल्टीप्लाई 5 मीन्स 35, मतलब टोटल 35 प्लस 20 प्लस 10, इतने को लीनियर पॉइंट्स के कॉम्बिनेशन बनेंगे, मतलब इतने ट्राइंगल फॉर्म होंगे नहीं। तो इनको ऐड करोगे तो कुल हो जाएगा 65, मतलब 65 ट्राइंगल्स यहाँ से माइनस करना है। तो 455 माइनस 65 कर दोगे तो आंसर आएगा 390, मतलब टोटल 390 ट्राइंगल्स यहाँ पे बनेंगे जब आप इस वर्टिसेस को इंक्लूड कर लेते हो पॉइंट्स के अंदर तब। ये तो हो गया पहला तरीका। अब दूसरा हम लोग यूज करेंगे जब हम वर्टिसेस को, यानी जो ABC पॉइंट है उसको ट्राइंगल बनाने में यूज नहीं करेंगे। चलिए उसको देखते हैं। अब यहाँ पे हो गया एक्सक्लूडिंग वर्टिसेस A, B एंड C। चलो इसको मेरे साथ आप सॉल्व करो, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। अब जब हम इस 3 वर्टिसेस को यहाँ पे यूज नहीं करेंगे तो टोटल पॉइंट आपके पास कितने बचेंगे? 12। तो टोटल ट्राइंगल्स कितने बनेंगे उसको लिखोगे 12C3 का कॉम्बिनेशन मीन्स 12 का फैक्टोरियल, नीचे आएगा 3 फैक्टोरियल एंड 12 माइनस 3 करोगे तो 9 का फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व कर लो। 12 11 10 इंटू 9 फैक्टोरियल, नीचे हो गया 3 फैक्टोरियल इंटू 9 फैक्टोरियल। 9 फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। 3 के फैक्टोरियल को क्या लिखोगे? 3 मल्टीप्लाई 2, मतलब हो गया ये 6। 6 को 12 से कट कर देंगे तो 2 हो जाएगा। ऊपर आ गया मल्टीप्लाई 2 11 एंड 10, मल्टीप्लाई करने पे आपको मिल जाएगा 220, मीन्स टोटल 220 ट्राइंगल्स यहाँ पे बनेंगे। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट कोलिनियर के भी होंगे जिनको यहाँ से आपको माइनस करना है। तो चलिए पहले उनको माइनस कर लेते हैं। तो आ जाओ AB पे। इस वर्टिसेस के अलावा यहाँ पे पॉइंट बचते हैं 3, मतलब 3 का फैक्टोरियल, नीचे 3 का फैक्टोरियल और 0 का फैक्टोरियल। 3 माइनस 3 करोगे तो जिसका कोई मतलब नहीं है, मतलब यहाँ पे केवल एक ही कोलिनियर पॉइंट का कॉम्बिनेशन बन सकता है। BC पे आ जाइए। BC पे इस वर्टिसेस के अलावा आपके पास 4 पॉइंट और हैं। तो ऊपर हो गया 4 का फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल और 4 माइनस 3 करोगे तो 1 का फैक्टोरियल। 1 का फैक्टोरियल 1 होता है। इसको लिखोगे 4 इंटू 3 का फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल कैंसिल, यानी कि कुल 4 कॉम्बिनेशंस बनेंगे कोलिनियर पॉइंट के। सेम ऐसे ही आ जाओ AC पे। तो AC पे वर्टिसेस के अलावा कुल पॉइंट है 5, इसलिए 5 फैक्टोरियल, नीचे 3 फैक्टोरियल एंड 5 माइनस 3 मीन्स 2 फैक्टोरियल। You can write the 5 factorial as 5 multiply 4 multiply 3 factorial, नीचे है 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल कैंसिल हुआ, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 होता है, 2 2 जा 4 मीन्स टोटल कॉम्बिनेशन ऑफ कोलिनियर पॉइंट्स आर 10। तो यहाँ पे कुछ जो टोटल ट्राइंगल्स कोलिनियर पॉइंट से बन रहे हैं वो हैं 15, और कोलिनियर पॉइंट से ट्राइंगल हम लोग कंसीडर नहीं करते, इसलिए टोटल यहाँ पे जो ट्राइंगल्स फॉर्म होंगे वो हो जाएंगे 220 माइनस 15 मीन्स 205। तो इसका आंसर हो जाएगा 205। तो आपको ध्यान से प्रॉब्लम में देख लेना है, वर्टिसेस इंक्लूड करना है नहीं करना है, उसके हिसाब से आप आंसर करोगे। जितने भी कॉम्बिनेशंस के प्रॉब्लम ट्राइंगल पे बेस्ड आपको मिलते हैं वो मोस्टली इसी से सॉल्व हो जाएंगे। उसके बाद अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं किसी दूसरे प्रॉब्लम के साथ। थैंक यू।